जैसे कि आपको पता है बच्चों कि ये हमारा चल रहा है यहाँ पे क्लोज टेस्ट की सीरीज, जहां मैं आपको डेली कुछ रूल्स करवा रहा हूँ। इस गैस तो यहाँ पर अब तक इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप जाएंगे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो गैस आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने आगे के पोर्शन की, आगे के पार्ट की, पार्ट नंबर 3 की। ये थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि बात यहाँ ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी बात बची है, लेकिन गैस ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए ये। उसके बाद में हम लोग क्लोज टेस्ट पर कूद जाएंगे। ओके गैस, सो थोड़ा सा केयरफुली नोट्स बनाते हुए चलें। जिन्होंने अभी तक तीनों वीडियो नहीं देखी है वो तीनों वीडियो देख लें, उसके बाद क्लोज टेस्ट पे आए। ये मेरी आपको पर्सनल सलाह रहेगी। तो गैस क्योंकि उन बच्चों के भी जो सिलेक्शन हुए हैं वो एमबी और किरण की वजह से ही हुए हैं, तो सभी हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं बच्चों। उनमें से एक ऑफलाइन स्टूडेंट है जो हमारे पास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ही पढ़कर आकर पढ़ती है। जिस गैस बाकी 4 ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और चारों का सिलेक्शन हुआ है एमबी और किरण पढ़ के। सो गैस इसलिए आपको पर्सनली सलाह है कि पहले इनको सभी को कॉपी कर ले और उसके बाद आगे बढ़े। तो गैस देखिए हमारा काम है पढ़ाने का, आपको समझाने का। अब आप उस पर कितना अमल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इस गैस हम लोग यहाँ पर अपनी बात को शुरू करेंगे आज आगे की पॉइंट से लेके चलते हुए। आपको जितना पढ़ा चुके थे उससे आगे की बात शुरू करेंगे बच्चों। हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा रहे थे वर्ब तक। गैस यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा आज इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसके लिए। देखो बच्चों यहाँ पर अक्सर समस्या रहती है बच्चों के सामने कि हमें कब सेंटेंस में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है, मीन्स कब आपके सिंगुलर वर्ब आनी है और कब हमारी प्लूरल वर्ब आनी है। ये बच्चों क्लियर दिख रहा है आपको साफ? थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना बच्चों, बाकी मैं बोल के दिखाता हूँ तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी आपके सामने। ओके गाइस, चलिए तो यहाँ पर वर्ब का मसला मैं पहले बता चुका था आपको कि ये 2 तरह की होती है हमारी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में मैंने 3 जगह बांटा था इसको, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। इस गैस ये सब तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खूब अच्छे से कई बार बता चुका हूँ। गैस यहाँ पर हम लोगों को बताना होगा अब एक वर्ब का फॉर्मेशन सही क्या रहता है बच्चों, कि किस सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आपके आनी है। सब्जेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब भी हमारी 2 तरह की होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब गाइस यहाँ पे एक समस्या आपके सामने और है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको लगानी है प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का आपको करना होता है इस्तेमाल। अब गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करूंगा पहले, फिर मैं आऊंगा आपके पास कूदता हुआ वर्ब पे, आपको क्लियर बिल्कुल बताते हुए। मुझे ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीजें आपकी आ सकती हैं। आज का जो टॉपिक है ये आपका पीक्यूआर हमें मदद करेगा बच्चों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपकी मदद करेगा, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते समय हमें ये ढूंढना होता है सबसे पहले इसका पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो वहां पर ये मदद करेगा क्योंकि पहला सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है बच्चों। तो ये आपके लिए वहां फायदेमंद होगा और वहां आपकी ये बहुत मदद करने वाला है बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमेशा सिर्फ 4 चीजें आ सकती हैं। नंबर 1 आपका नाउन, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स, जिस भी चीज को आप फील कर सकें, टच कर सकें, देख सकें, विजिबल हो, वो आपका नाउन है। क्या आपका वो नाउन है? ऐसा नहीं कि इनविजिबल चीज नाउन नहीं है, वो भी नाउन होती है बच्चों। जैसे कि एब्सेंट नाउन आपके चले जाएंगे, नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो ये आपके एब्सेंट नाउन है। सब्जेक्ट की पोजीशन पर जो सबसे पहली चीज रहने वाली है वो है आपकी नाउन। उसके बाद में अब बच्चों ये जो मैं सीक्वेंस देख रहा हूं ये आप इसको वरीयता भी इसी तरह से देंगे। पहली वरीयता रहेगी आपकी नाउन की, दूसरी जो वरीयता रहेगी वो रहेगी आपके प्रोनाउन की। किसकी रहेगी? प्रोनाउन की। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट की पोजीशन में जो चीज आएगी वो रहेगी आपकी नाउन, और दूसरे नंबर पर सॉरी प्रोनाउन। गाइस वैसे तो हक तो नहीं का बैठता है, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का ही हक बैठता है सब्जेक्ट की पोजीशन पर आने का। पूछिए क्यों? पूछ लीजिए बच्चों। बच्चों इसलिए क्योंकि इन्हीं अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, लेकिन सब्जेक्ट के पोजीशन पर इसके अलावा 2 चीजें और आ सकती है बच्चों, आ सकती नहीं आती हैं। नंबर 3 पे है आपका जीरण, क्या बच्चों? जीरण। और नंबर 4 पर है आपका इन्फिनिटिव। क्या बच्चों? आपका इन्फिनिटिव। गाइस जीरण यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी रहेगी एज ए इंफिनिटिव और जिरंड। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिरंड को भी जो है नाउन का ही दर्जा दिया गया है और इंफिनिटिव भी जो है एज ए नाउन ही काम करती है। यानी कि कुल मिला के ये बात यह है कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया वो आपका नाउन है या फिर प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आने वाला शब्द आपका या तो नाउन है या प्रोनाउन है। सेंटेंस में यही सीक्वेंस आपका रहेगा, ध्यान रखें। अभी आप PQRS कभी कर रहे हो तो सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपको इन चारों में से कोई एक ढूंढना है, जो भी मिल जाए। पहले नाउन ढूंढना है, नाउन नहीं मिलता तो प्रोनाउन ढूंढना है, प्रोनाउन नहीं मिलता तो जिरंड ढूंढना है, जिरंड नहीं मिलता तो इंफिनिटिव ढूंढना है। अब बच्चों कई बार बच्चे में सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया वर्ड आपका जिरंड ही है। यस, बिल्कुल अच्छा सवाल है कि दिया गया वर्ड जिरंड ही है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिरंड भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ही बोलते हैं, हो सकता है वो वर्ब हो, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। आप बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले बी की फैमिली हो, क्या वो आपकी बी की फैमिली हो, तब तो वो वर्ब है। क्या है वो? वर्ब है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले आपकी बी की फैमिली ना हो, बी की फैमिली ना हो, ऐसे में वो आपका जिरंड। क्या बच्चों? ऐसे में वो आपका जिरंड। मैं इसको आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा इसमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉपिक पूरा कवर करना है। मैं सिर्फ दो एग्जांपल से दिखाऊंगा, क्लियर करूंगा कि यहाँ पे ये जिरंड है और यहाँ पे ये आपका वर्ब है। ओके गाइस, जरा देखिए ध्यान से। मैंने कहा शी इज स्मोकिंग सिगरेट। यहां जो स्मोकिंग है ये आपका वर्ब है। क्यों बच्चों? क्योंकि उससे पहले आपका एक जिरंड आ चुका, तो बी की फैमिली आ चुकी है। क्या आ चुकी है? आपकी बी की फैमिली। लेकिन अगर मैं कहूं शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, अब ये कहना गलत होगा कि ये वर्ब है, यहाँ पे ये आपका जिरंड है। क्या बच्चों? आपका यहाँ पे ये जिरंड है, क्योंकि इससे तुरंत पहले आपका बी की फैमिली नहीं आया। बच्चों बी की फैमिली के बारे में मैं इससे पहली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। बी की फैमिली मतलब इज एम आर बोजवर बी बीन बी। तो अब ऐसे में आपका ये जिरंड है, बस इसे याद रखना। आपने कहा वॉचिंग टीवी इज गुड फॉर आईज, वॉचिंग यहाँ पे जिरंड है। आई एम वॉचिंग टीवी, वॉचिंग यहाँ पे वर्ब है। हालांकि वॉच की आईएनजी नहीं होती है, आई एम वॉचिंग टीवी गलत ही है। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था। तो गाइस यहाँ पे जिरंड को आप इस तरह से पता लगाएंगे अपने सेंटेंस में। एक बात और जिरंड से याद रखना, जब इतना सुन रहे हैं आप मेरी बात, छोटी सी और बात याद रख लो। देखिए, जब भी सेंटेंस में जिरंड एज ए सब्जेक्ट होगा, जब भी सेंटेंस में जिरंड एज ए सब्जेक्ट होगा, आने वाले वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे जिरंड दो ही क्यों ना जाए एक साथ। कई बार बच्चों को लगता है, जैसे आपने लिखा वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आईज, तो कैसे यहाँ पे वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आईज, आपने कौन सी वर्ब लगाई है? फिर आप पूरा कर लेना खुद से। वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आईज, तो आपने क्या लगाया यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। कई बार दो जिरंड एक साथ देकर के आपको कंफ्यूज किया जाता है। कैसे? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट गुड। अभी भी आपको यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पे आर का इस्तेमाल मत कर देना। एक सेंटेंस और बच्चों एग्जाम में आया, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, कंफ्यूज तो किया बच्चों को उसने, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा आपको कंफ्यूज, चिंता ना करें। उसने बताया मेकिंग पाइज एंड केक्स। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इज लगाऊं या आर, क्योंकि उसको लग रहा है कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों प्लूरल है तो प्लूरल लगा दूं। लेकिन क्या आपको मेकिंग नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? मेकिंग आपका जिरंड है, और जिरंड से जब भी सेंटेंस शुरू होगा आपके आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। मेकिंग पाइज एंड केक इज माय फेवरेट हॉबी, इज माय फेवरेट हॉबी। सो गाइस यहां पर मैंने लगाया सिंगुलर वर्ब। मेरी बात अच्छे समझ में आई है बच्चों आपको? सो एक लाइक का बटन दीजिएगा फटाफट से। ओके गाइस, यहां पर आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है एज ए जिरंड जब सब्जेक्ट होगा तो, हमेशा ध्यान रखें। अब बच्चों यहाँ पे वर्ब की भी दो डिग्रियां रखी गई हैं, मैंने सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को बांटा है। जरा फटाफट उनको देख लीजिए, हालांकि मैं इससे पहले वीडियो में उसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार फिर बता दूं। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में बच्चों आपके आएगी इज, वॉज, हैज, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब में आपका रहेगा आर, वर्ब, हैव, डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस पांच ही आपके सिंगुलर वर्ब और पांच ही आपकी प्लूरल वर्ब। जितनी भी सेकंड फॉर्म होती हैं वो सब के सब जो है आपकी
कॉमन मानी जाती है, उन्हें आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, नो टेंशन। ओके गाइस, चलिए ये तो बात है आपकी आज के सब्जेक्ट की, के सब्जेक्ट की पोजीशन पर 4 चीजें आ सकती हैं आपकी, कौन कौन सी बच्चों, एक बार चेक कर लगाइए फटाफट से। नाउन पहले नंबर पे, नंबर 2 पे प्रोनाउन, नंबर 3 पे आपका जीरंड, नंबर 4 पे आपका इन्फिनेटिव। याद रहेगा बच्चों, ये 4 चीजें आपकी एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया करती हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ 3 चीजें आएंगी, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर कभी नहीं आएगा बच्चों। यस, वर्ब आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब एक चीज और याद रखिएगा, वो आपको रखना होगा पजेसिव केस। क्या रखना होगा आपका? पजेसिव केस। ये आपके फ्री में नंबर दिलवा के जाएगा। पजेसिव केस होते हैं 2 तरह के, सिंगुलर पजेसिव। कैसे बच्चों? सिंगुलर पजेसिव जिसमें आपका आता है हिज या हर, और दूसरा होता है आपका प्लूरल पजेसिव। कौन सा बच्चों? प्लूरल पजेसिव, जिसमें आपका आता है देयर। क्या आएगा? देयर। सिंगुलर पजेसिव में आपका आना है हिज और हर, प्लूरल पजेसिव में आपका आना है देयर। अब सुनो बच्चों ध्यान से, मैंने कहा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही पजेसिव आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर ही पजेसिव आएगा। जैसे कि आपने कहा मेकिंग पाइज एंड केक्स इज हिज फेवरेट हॉबी। आप यहां पर देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर पजेसिव, यानी कि कुल मिलाकर के सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पजेसिव। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पजेसिव। ये बच्चों याद रखिएगा पूरी बात को, यही चीजें हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होंगे और पूरे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो गैस 157 हाईएस्ट मार्क्स बच्चे बनने हमारे एक बच्चे के, और सिर्फ किरण एमबी प्रैक्टिस से। और ये मैं आपको जो फुल टेस्ट कराऊंगा किरण की बुक से कराऊंगा बच्चों। यस गाइस, तो यहाँ तो मैं आपको करा ही रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ में, लेकिन इसका अलग से अगर कोई कोर्स बैक होना चाहे 299 में कंप्लीट किरण के कोर टेस्ट मिलेंगे, उसको इकट्ठे मिल जाएंगे अभी पहले दिन से ही। ओके गाइस, बड़ा तो यहाँ चल ही रहा है, चल रहा है। ओके गाइस, चलिए फिलहाल आगे अपनी बात को शुरू करते हैं, क्या कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ से। गाइस एक सेंटेंस आपके लिए कह रहा है कि द गवर्नमेंट शैल डैश अडॉप्ट अ लैंग्वेज। यहां आपको एक करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, हैविंग टू, हैव टू, हैड बीन या हैव बीन। गाइस याद करें आप लोग, मैंने आपको बताया था कि शैल आपका एक मॉडल वर्ब है। क्या बच्चों? शैल आपका एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। कौन सी फॉर्म आया करती है? फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो गाइस आपको यहां पर हैविंग आईएनजी फॉर्म में, हैड सेकंड या थर्ड फॉर्म में, हैव टू और हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करनी होगी। देखिए अगर यहाँ पे मैं द गवर्नमेंट शैल हैव बीन अडॉप्ट अ लैंग्वेज या गवर्नमेंट शैल हैव टू अडॉप्ट अ लैंग्वेज, तो गाइस यहाँ पे मैं हैव टू का इस्तेमाल करूंगा, हैव बीन नहीं, क्योंकि इससे सेंटेंस चला जाएगा मेरा पैसिव में, जिस गाइस जिसकी मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो गाइस उसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखता हूं, आप देखिएगा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद में मैं लेके चलता हूं आपको अगले छोटे से पॉइंट पर, और फिर हम लोग यहाँ पे इस बात को खत्म करेंगे। ओके गाइस, देयर हैज बीन अ कॉमन लैंग्वेज, जो भी था मैंने ये सेंटेंस एग्जाम में चुराए हुए हैं, तो पूरा सेंटेंस तो यहाँ लिखना संभव नहीं है, फिर तो पूरा टेस्ट ही कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीजें लेकर आ रहा हूँ जो सेंटेंस में आपको मार्क्स देके जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे करना देयर हैज बीन अ कॉमन लैंग्वेज। बच्चों यहाँ पर बीन आपका थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सबको पता है। बी फर्स्ट फॉर्म है, वोज वर सेकंड फॉर्म है, और बीन आपका थर्ड फॉर्म। अब ये तो मुझे पता है कि अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हैज हैव हैड में तो कोई आना चाहिए, कम से कम ये मेरा बात। अब बच्चों यहाँ पर एक मुसीबत और आपकी चल रही साथ में, वो है देयर। देयर जो है बच्चों आपका ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या बच्चों आपका ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कहने को ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये वर्ब ले ले। गाइस बस कहने को ये सब्जेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर देयर के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो देयर के हिसाब से नहीं, वो बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। और बाद वाला सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर अ कॉमन, उसने कहा अ कॉमन नॉट प्लूरल। यस गाइस, तो यहाँ पे इसके हिसाब से वर्ब आएगी। अगर मैं हैव लगाता हूं तो प्लूरल हो जाएगा। हैड और हैव का फंसा देंगे आप पूरे क्लोटस को पढ़ के कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है। तो गाइस यहां मैं इसको हटा करके पहला इसका आंसर लगाता हूं सी का। ओके गाइस, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से सी। यस गाइस,
तो यहाँ इस तरह से भी आपको फैसिलिटी दूंगा एग्जाम में, जैसे कि उसने कहा सेंटेंस और द डॉक्टर यहां उसने ऑप्शन दिया आपके सामने हिज, हर, इट्स या देयर। ये पहले आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं पूरे, आप बताना कि क्या है आपका आंसर रहेगा। चलिए आपने जो भी आंसर दिए अपने आंसर को मैच कीजिएगा जरा एक बार, देखो जो ध्यान से यहाँ पे एक बार को ध्यान दीजिएगा। यहाँ डॉक्टर जो है आपका, उसका जेंडर यहाँ क्लियर नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये, आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि जेंडर मेल है या फीमेल है या सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या बता सकते हैं? इसके बारे में नहीं बता सकता, इसके बारे में नहीं बता सकता, इसके बारे में बता सकता हूँ, इसके बारे में नहीं बता सकता, बिकॉज डॉक्टर का है नॉट डॉक्टर्स। तो ये सिंगुलर है तो कंफर्म है मुझे, तो कम से कम देयर नहीं आएगा, देयर आपका नहीं आएगा। अब बच्चों एक ग्रामर का रूल आपको बोलता है, जनरल ग्रामर के अनुसार हम लोगों ने सीखा कि जब हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, पहले देते हैं ही को, दूसरी प्रायोरिटी देते हैं इट को, और तीसरी प्रायोरिटी देते हैं हम लोग शी को। फिर गैस जो आपकी ग्रामर बोलती है, जनरल ग्रामर के अनुसार कभी भी आपको पजेसिव केस लगाना हो किसी नाउन के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे ही को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे आप इट को, थर्ड प्रायोरिटी देंगे आप शी को। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी ही को देने की वजह से आप यहाँ पे सेंस लगाने वाले हैं हिज। क्या लगाने वाले हैं? हिज। अगर यहाँ पे हिज ना होता, मान लीजिए, अब वो लिख लेना पहले वाला बात, और यहाँ पे आपका होता माई, तब मैं प्रायोरिटी देता इट्स को, किसको देता यहाँ पे? इट्स को। अगर यहाँ पे इट्स भी ना होता, फिर मैं प्रायोरिटी देता हर को, किसको प्रायोरिटी देता मैं? हर को। तो गाइस इस तरह से ध्यान रखें, पहली प्रायोरिटी ही की, दूसरी प्रायोरिटी इट की, तीसरी प्रायोरिटी शी को देनी है, तब जाकर के आपको आगे बढ़ना है बच्चों, ध्यान रखें। ओके गाइस, तो यहाँ वर्ब से तो इतना ही मैं कहूंगा करने के लिए, आपको यही चैप्टर आपको कुछ कवर हो जाएंगे यहाँ पे, बाकी तो बहुत सब कुछ हो जाएगा। मैं जो ग्रामर पढ़ाता हूँ उसको पकड़ा करेंगे। एक बुक हमने शुरू किया हुआ है बच्चों आपका पैरामाउंट से, केडी कैंपस की बुक, पैरामाउंट की बुक, जो भी आपसे कह लीजिएगा, और मैंने उसका वर्ब का बेसिक लेक्चर पढ़ा दिया है, जो कि 4 पार्ट में अपलोड हो चुका है और 2 पार्ट में उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब उसका एडवांस शुरू करेंगे हम लोग, उसको जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को लगता है कि सर क्लोज टेस्ट के लिए मैं आपको कुछ रामबाण दे दूं ऐसा और बस आप क्रिस बन जाए। देखिए जो रामबाण मेरे पास था मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, लेकिन उसको भी एक बार देख लीजिएगा। जितना आप यहाँ से खुल के जाएंगे उतना आप यहाँ से खुलेंगे और फिर मार्क्स में जाके लेंगे। देखिए 154 आसपास मैंने गई है यूआर की, जो कि बहुत ज्यादा है। जब गैस मैंने अभी एक अपडेट पे डाला कि 160 170 प्लस की तैयारी करे, तो एक बच्चा कह रहा सर 200 कर दो पूरे। बेटा 170 प्लस की ही तैयारी करनी पड़ेगी, अभी 154 मेरिट गई है, अभी तो स्किल होगा। जब गैस उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी, 160 प्लस वाला कम से कम एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म। ये ध्यान रखें बच्चों, तो यहाँ पर 160 प्लस 170 तक की तैयारी करनी ही पड़ेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ कराएगा आपको क्लोज टेस्ट, जो कि कोई नहीं कराता पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कि पूरी एक लगातार सीरीज करा दे, जो मैं शुरू करवाऊंगा आपके बच्चों। यस गाइस, तो यहाँ पर आपको सिर्फ हमारे साथ कनेक्ट रहना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ओके गाइस, यहाँ पर जो अगला मैं फंक्शन बताने वाला हूँ वो है प्रपोजिशन, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा फंक्शन है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा बच्चों प्रपोजिशन के लिए, कि एक तो आप हमारे क्लास नोट्स ले। यस, कोई भी बच्चा मुझे मैसेज कर सकता है जिसको चाहिए हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है ही लगभग 8279738238 पर। मैं अपने क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना आपको बच्चों। अगर आपको पूरी ग्रामर कोर्स लेना है हमारा पीडीएफ कोर्स में, तो वो 100 रुपीज में पे करना पड़ता है आपको। हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे द्वारा लिखे हुए, 100 रुपीज में नोट्स मिलेंगे, लेकिन प्रपोजिशन का नोट्स चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा, ये आप मुझसे ले लें। उसके बाद में गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का चैप्टर होता है, उसको कवर कर ले पूरा का पूरा ढंग से। ओके गाइस, जो आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है, फिक्स्ड प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ये 3 चीजें आपको अच्छे से लेसन देंगी। फिक्स्ड प्रपोजिशन के लिए आप हमारा भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, 5 वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर के देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ओके गाइस, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशन पढ़ाना इतना तो छोटा काम नहीं है। तो कंफर्म बता दो, आपको पता है बच्चों जो प्रपोजिशन की जो संख्या है वो है 150, 150 प्रपोजिशन है बच्चों, जिसमें 93 सिंगल और 57 आपके कंपाउंड प्रपोजिशन है, जैसे बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये आपकी 57 है।
तो अगर मैं सबको पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, जो कि नामुमकिन होगा। मेरे पेड कोर्स के अंदर प्रिपरेशन का लेक्चर मैंने देता कम से कम 12 वीडियो में कवर हुआ था बच्चों। अगर आधे आधे घंटे का भी एक लेक्चर समझो तो आप 6 घंटे में कवर हुआ था, जो कि नामुमकिन है पढ़ाना। तो मैं आपको अपना पेड कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे, सॉरी पेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रिपरेशन की क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने बोला मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सुन लीजिएगा वहां जाकर के। और ये तीनों लेक्चर पूरे अच्छे देख लीजिएगा। हम लोग कल आपके लिए क्लोज टेस्ट किरण बुक से शुरू के 3 4 5 क्लोज टेस्ट इकट्ठे कराने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर, तैयार रहिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।